प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीसीसीएलई से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यूसली मैं लगातार आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहा हूं, ताकि आप बीसीसीएलई का जो एग्ज़ाम्स 14 जुलाई को होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप बेहतर मार्क्स ला पाएँ। उसके लिए जो भी बेस्ट गाइडेंस हो सकता है, वो सारी गाइडेंस मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो कल जो मैंने वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था, उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट है। उनका कहना ये है कि सर, मैं तो तैयारी लगभग कर लिया हूँ, बट हमें अब कन्फ्यूज़न इस बात की है कि हम कितना क्वेश्चंस सही करेंगे तो हमारा जो है 100 रैंक लगभग आएगा, या अंडर 100 रैंक लाने के लिए हमें कितना क्वेश्चन सही करना होगा। तो देखो, अगर आप अपना क्वेश्चंस जो बनाते हो फुल एंड अगर 100% एक्यूरेसी है, आप क्वेश्चन जब बना रहे हो या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपका 100% एक्यूरेसी है और आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम में भी 100% एक्यूरेसी होने वाला है, तो उस कंडीशंस में आप 25 क्वेश्चंस, कितना 25 क्वेश्चंस अगर बना लेते हैं, 20 से 25 क्वेश्चंस, तो आपका जो रैंक है वो अंडर 100 आपका आ जाएगा फुल एक्यूरेसी के साथ। यानी 80 से 90 नंबर अगर आप लेकर आ जाते हैं, तो आपका जो स्कोर होगा वो आपका अंडर 100 देखने को मिल जाएगा, अगर फुल एक्यूरेसी है आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में तब। और अगर मान लो कि आपका क्वेश्चन सॉल्विंग में फुल एक्यूरेसी नहीं है ना, आप अगर 10 क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको 40 से 50 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, तब जाकर जो है अंडर 100 रैंक आपका आएगा। तो ये अब आपको जज करना है कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी लेवल क्या है ना। उसी के हिसाब से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं नंबर बता दूं, अगर 90 से 100 के बीच में है ना, 90 से 100 के बीच में अगर आपका नंबर आता है, ठीक है, आपका एक्यूरेसी का लेवल कुछ भी हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन का नंबर जितना भी आप सॉल्व किए, 50 सॉल्व कर दिए, 100 सॉल्व कर दिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका काट छाट कर नंबर निगेटिव सारा हटाकर आपका अगर 90 से 100 नंबर आ जा रहा है, हाँ, 90 से 100 नंबर आ जा रहा है, तो उस कंडीशंस में आपका जो रैंक है अंडर 100 आपका आ जाएगा। ओके। और आज फिर से मैं आपको बोलने वाला हूँ कि आप लोग इंग्लिश पे फोकस करिए डियर, क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर से ज़्यादा नंबर आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ मार्क्स के बारे में बात किया जाए, तो अगर आप 35 नंबर भी लेकर आ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, 35 नंबर पे ही आप पास हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो लगभग 9 क्वेश्चन अगर आपका सही होगा, फुल एक्यूरेसी अगर 9 क्वेश्चन है और आप बनाए हो, तो आप इंग्लिश में पास हो जाओगे। बट अगर आपको एक्यूरेसी में दिक्कत है, आपका एक्यूरेसी फुल नहीं है, आपको लगता है कि कुछ गलत है या 50% एक्यूरेसी है, तो 20 से 25 क्वेश्चंस बनाओगे तो आप पास मानो अपने आप को। तो आपको अपना एक्यूरेसी जज करना है कि आपका एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अगर एक्यूरेसी सही रहेगा तो फिर आप जो है सही कर पाओगे, नहीं तो फिर सारा क्वेश्चन रंग के आ जाओगे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कई सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर, तुक्का लगाने का तरीका क्या है ना, या कैसे बिना पढ़े पास हो जाएं। तो भाई, ये बाय चांस लक होता है,
कुछ लोगों का जो बिना पढ़े ABCD जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको रंग देते हैं और उसके हिसाब से उनका सिलेक्शंस हो जाता है। बट हर किसी के साथ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, अपने मेहनत पे भरोसा रखना है और स्मार्ट तरीके से, है ना, स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। अभी जो टाइम है इस बीच में आप इंग्लिश और मैथ्स, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इंग्लिश में अगर फोकस करोगे तो आप क्वालिफाई होगे और मैथ्स में फोकस करोगे तो आपका रैंक बेहतर आएगा। ठीक है, यानी इंग्लिश पास तो आप एग्ज़ाम पास, और मैथ में अच्छा नंबर, इसका मतलब आपका अच्छा रैंक आपका आएगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है ना। और आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, पेड क्लासेस लेकर पढ़ रहे हो या फ्री क्लासेस पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ अपने गाइड को बोलिए कि हमें मोटिवेट करें और अलग अलग टिप्स हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में 3 घंटा तो ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर क्वेश्चन सही से आप बनाओ तो टाइम कम पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उस तरीके का हमें ना तो ट्रेनिंग मिलती है और ना ही उस तरीके का कोई ज़्यादा टिप्स हैं। तो जो लोग भी पढ़ा रहे हैं आपको, उनको और बोलिए। मैं कई सारे तरीके मैंने बताया है जो हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे जुड़े हुए हैं, उनको आई होप कि पता होगा, है ना, जो पेड क्लासेस में हमारे साथ जुड़े हैं। एंड अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और लास्ट टाइम में मैं फिर से कहने वाला हूँ, इंग्लिश पे पहले फोकस करो यार। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, ये आप समझ लो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश क्वालिफाई नहीं किए तो फिर कोई मतलब नहीं रहने वाला कि आप मैथ्स और मैकेनिक्स में कितना क्वेश्चंस बनाए हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और PYQ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उसके बेसिस पे जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, उस स्टडी मटेरियल को 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लें यार। मैं इंग्लिश में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ जिसे आपको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेना है। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो 100% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका कलेक्टिव नाउन। पहला जो टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद दूसरा टॉपिक एडजेक्टिव, है ना। दूसरा टॉपिक क्या है? और एडजेक्टिव। तीसरा टॉपिक सिलेबल, है ना। सिलेबल में 2 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वर्ड दे दिया गया, वो कितना सिलेबल वाला वर्ड है। ठीक। दूसरा सिलेबल से क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर ये वर्ड है और ये 5 सिलेबल का वर्ड है मान कर चलो, तो इसके किस सिलेबल पे, पहला सिलेबल पे, दूसरा सिलेबल पे, तीसरा सिलेबल पे, किस सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ेगा, मतलब जोड़ पड़ेगा। जो कि सिलेबल का ही पार्ट है जिसको वर्ड स्ट्रेस कहते हैं। किस पे स्ट्रेस आ रहा है? अब जो ये वर्ड स्ट्रेस होता है 3 तरीके का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, है ना। तो किस सिलेबल पे आपका स्ट्रेस आ रहा है, प्राइमरी पे, सेकेंडरी पे, टर्शियरी पे, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। तो ये 3 टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक आपका हो गया प्रोनाउंसिएशन।
प्रोनाउंसिएशन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। 5 टॉपिक हो गया। छठा टॉपिक आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स से भी आपका रेगुलर 4 से 5 क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। तो ये 6 टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया। इन 6 टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना? 15 से 20, हो सकता है कि और ज़्यादा भी हो। 15 से 20 क्वेश्चंस मिनिमम होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका लिए बेहतर होगा। तो ये जो 6 टॉपिक मैंने आपको इंग्लिश का बताया, ये 6 टॉपिक आप अभी से स्टार्ट करो और 2 से 3 बार रिवाइज़ करो, क्योंकि 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो एग्ज़ाम में जैसे ही बैठोगे तो वही क्वेश्चंस आएगा जो आप बना चुके हो। और ख़ासकर PYQ क्वेश्चन जो हैं वो आप सॉल्व करके उसको रिवाइज़ करो, प्लस जो आपको स्टडी मटेरियल मिला है, आप जिसके गाइडेंस में आप पढ़ाई कर रहे हो उसके गाइडेंस में जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिला है उसमें जो भी टॉपिक मैंने दिया, ये टॉपिक अगर दिया गया है तो वो टॉपिक पढ़ो और PYQ क्वेश्चन सॉल्व करके वो दोनों साथ में रिवाइज़ करो। इंग्लिश आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी वीडियोस में अलग टॉपिक के साथ, अलग पॉइंट के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।